हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सीटू चैनल टूर्नस स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे ज़्यादा गंभीर विषय भी ये है। और गंभीर हो क्यों नहीं दोस्तों, बात करें बीएसएससी के तौर तरीके की, कार्य करने के सिस्टम की, तो यहाँ पर हम बात करें 14,410 कैंडिडेट को 13,120 पदों के विरुद्ध इन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलाया है। 13,120 में से 80-85 हटा दीजिए, मान के चलिए 13,070-80 कैंडिडेट को लिए, ठीक है, जो भी पोस्ट के लिए। फिर भी इन्होंने क्या किया कि 11,329 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, बाकी कैंडिडेट को उनके कुछ डिटेल के साथ बाहर कर दिया। अब दोस्तों 1700 जो 78 कैंडिडेट है उनके लिए देखिए कौन सी सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि देखिए ये मेरिट में तो नहीं आए, ये बात तो कन्फर्म है, मेरिट में नहीं आए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टाइपिंग पास किए, लेकिन टाइपिंग क्या या फिर ये टाइपिंग या फिर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक जमा नहीं किए, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया, लिस्ट में आप नहीं आए, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो टाइपिंग फेल थे उनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं था कि वो नॉन टाइपिंग वाले या फिर नॉन फिजिकल वाले पोस्ट पे वो चुने जा सकें, ठीक है। लेकिन इनको फिजिकल के लिए कंसिडर नहीं किया गया। कहने का मतलब है इनको फिजिकल में मौका दिया ही नहीं गया था, तो फिजिकल के लिए कंसिडर कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों फिजिकल में उन छात्रों को मौका दिया गया जो ऊपर से अच्छे मार्क्स वाले थे, टॉपर एक तरह से ही थे, और उनका सिलेक्शन अन्य पदों पर हो गया। तो इस स्थिति में तो फिजिकल का सीट खाली रह गया। और फिजिकल समेत अन्य सीटों की बात करें तो 1757 सीटें ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली हैं, और यहाँ 1778 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और इस वीडियो में मेन मकसद ये है कि बिहार सरकार जो है, देखिए अब आयोग का जो काम था वो तो कर चुकी है, लेकिन अब बिहार सरकार को ये चाहिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करे, और साथ ही जो फिजिकल वाले जो पोस्ट खाली रह गए हैं उससे संबंधित एक नोटिस भी जारी करें और दोबारा काउंसलिंग दोबारा जो है फिजिकल करवा लिया जाए। दोस्तों बात करें, देखिए एक तरफ आप जो है रेलवे को ही देख लीजिए, बिहार का नहीं तो भारत सरकार की ही है। वहाँ पे रेलवे में आप क्या देखिएगा, ग्रुप डी का पोस्ट हो या फिर लोको पायलट का पोस्ट हो, वहाँ पे आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, वेटिंग हमेशा रहता है। भले वो लिख देते हैं नोटिफिकेशन में कि हम 1.10 को ही बुलाएंगे, यानी जितने सीट हैं उतने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएंगे, लेकिन होता क्या है कि वो फिजिकल 3 गुना को बुलाते हैं, और फिजिकल जो भी कैंडिडेट पास करते हैं उनको फिर वहाँ पे मौका मिल जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था कि सभी पोस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए रेलवे में 10 तरह के पोस्ट हैं या 12 तरह के पोस्ट हैं, तो उन सभी 12 पोस्ट के लिए वो फिजिकल माने एक तरह से कंबाइन फिजिकल करवाते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आपने 42 तरह के पोस्ट दिए हैं, और यहाँ पर एक के लिए फिजिकल जब था तो आपको 5 गुना की जगह पे 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना को बुलाना चाहिए था, या फिर पहले जो है जो नॉन फिजिकल वाले पोस्ट है उनका सिलेक्शन करवा करके तब फिजिकल करवाते। तो इससे क्या होता है कि भाई बाकी कैंडिडेट को मौका मिलता है, जो भी बाहर हैं बेचारे 8 साल लगाए हैं, और कोई भी बहाली हो 8 साल छोड़िए, अरे 21 साल समय बिताता है, तो कैंडिडेट के ऊपर क्या बीतता है वो कैंडिडेट ही जानता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो वेटिंग का प्रावधान सरकार या आयोग कहती है कि बिहार में वेटिंग का सिस्टम नहीं है, ये है वो है, ये देखिए ये आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपका पटना हाई कोर्ट का हाल ही में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी इसी साल 2022 में आई थी, और ये 2-4 दिन पहले जो इसका लिस्ट भी जारी किया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 7 कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग पे रखा गया है। यानी कि मान लीजिए 7 लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके जगह पे इनको फिर मौका दे दिया जाएगा। और ये होना भी चाहिए दोस्त, ये बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो आयोग के खिलाफ हो, चाहे बीएसएससी आयोग के अलावा जो है जो विभाग है विभाग के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। और ये बदलाव बिहार में ज़रूरी है। जब आप लोग जो है एक कुर्सी के लिए इधर से उधर कर सकते हैं, उधर से इधर कर सकते हैं, तो छात्रों को अपने हक के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, 1778 जो भी छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से मानते हैं कि सभी लोग इस पोस्ट के लिए लाललित नहीं है और इसमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जो रुचि रखते हैं वो अपनी यूनिटी बनाए रखिए, और एक जो भी हो, कैंडल मार्च हो, अनशन प्रोग्राम हो, जो भी हो, जो अपने स्तर से करना चाहते हैं करिए। और सबसे पहले जो अभी आपका जो नई सरकार बनी है, ठीक है, तो इस नई सरकार के नए उप मुख्यमंत्री या फिर माननीय मंत्री जो भी हैं, इनसे आप संपर्क जरूर करिए। जैसे देखिए 2 ही लोग हैं जो आपकी बातों को गंभीर रूप से सुन सकते हैं। नीतीश कुमार जी को छोड़ दीजिए, वो तो भाई क्या है नहीं आप सभी को पता है। तो सबसे पहले तो तेज प्रताप जी से मिलिए, क्योंकि ये वन एवं पर्यावरण मंत्री बन चुके हैं, और चूँकि इसी
विभाग के अंतर्गत आपका फॉरेस्ट यानी कि गार्ड का जो है डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है। तो इसी मंत्री जी से आप मिलिए और अपनी बातों को रखिए। और एक बात एकदम कन्फर्म रूप से कहिए कि सर हम लोग के साथ न्याय करिए, दोबारा फिजिकल ज़रूर करवाइए। ये 1-2 दिन की बहाली नहीं है, ये पूरे 8 साल की बहाली है। हमने सब कुछ पास किया है, पीटी मेंस वगैरह सब पास किया है। फिजिकल हमसे लिया नहीं गया तो हम फिजिकल में चूज कैसे हो सकते हैं? पूरी बात समझाइए। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से भी मिलिए और उनसे भी अपनी पूरी बात रखिए। और वेटिंग लिस्ट किसी भी शर्त पे आना चाहिए तो आना चाहिए। जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं देता है बिहार सरकार, तब तक आप लोग अड़े रहिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। और सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि भाई छात्रों के साथ इस तरह से अन्याय मत करिए। बेचारे 8 साल से पूरी मतलब घर से छोड़ करके पटना में रह करके, कोई बिहार शरीफ रह के, कोई सासाराम रह के, कहीं ना कहीं रह करके अपनी तैयारियां करते हैं। उनकी स्थिति अभी ऐसी हो गई कि अगर ये जॉब नहीं मिलता है, जो लिस्ट में आ चुके हैं, जो लिस्ट से बाहर उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि रूल यही कहता है भाई। रेलवे में भी आप देखेंगे जिनका फिजिकल हुआ, जो फिजिकल पास किए वही इस पोस्ट के लायक होते हैं। जो फिजिकल पास ही नहीं किए या फिर लिस्ट में नहीं आए, उनको छोड़ दिया जाए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जल्द से जल्द जो है छात्रों के साथ न्याय हो और 1778 छात्र में से जिन छात्रों का होना है सिलेक्शन, उनको हो जाए। हाँ, कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा। मान लीजिए कि फिजिकल में सीटें भर जाती है, तो नॉन फिजिकल में कुछ सीटें खाली है, अगर उनको भी भर लिया जाए तो टाइपिंग वाले पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे टाइपिंग अनिवार्य है, तो वहाँ पे तो आपको भाई बाहर होना पड़ेगा। लेकिन बाकी जिन छात्रों को पास होना चाहिए, जिनको ये मौका मिलना चाहिए, उनको दे दिया जाए। यही रिक्वेस्ट करते हैं बिहार सरकार से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी सरकार से। तो आप सभी छात्रों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग यूनिटी बनाए रखिए। जहाँ भी आपका ग्रुप चलता हो, जिस ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। और जितने भी मंत्री हैं उनसे मिलते रहिए, विधायक से मिलते रहिए, तो शायद संभावना है कि कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।